स्वागत है आप सभी का रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर। मैं हूँ आरजे यूबी और मेरे साथ है आरजे उज्जवल। आप हमें रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम से हर मंगलवार सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के 16वें एपिसोड में सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए चलाया जा रहा है। साथ ही कोविड जैसी महामारी के पश्चात लोगों के रहन सहन, खान पान और जीने की शैली में बदलाव को एक सकारात्मक नजरिया प्रदान करना भी इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। और जो लोग हमें पहले एपिसोड से नहीं सुन पा रहे हैं, उन्हें भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के सारे एपिसोड्स हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर उपलब्ध हैं। आप इसे वहां भी बिल्कुल मुफ्त में सुन सकते हैं। इसके साथ ही हमारा यह कार्यक्रम बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम से पुनः प्रसारित किया जाता है, इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे सुन सकते हैं। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 एफएम रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से संचालित इस श्रृंखला का आज 16वां एपिसोड है, जिसमें हम बातें करेंगे कि त्योहारों के इस व्यस्त माहौल में कोविड के नियमों के साथ हम कितने आदी हो गए हैं, यानी फेस्टिवल्स एंड कोविड द न्यू नॉर्मल। जैसा कि हमने पहले भी अपने एपिसोड्स में इन बातों का जिक्र किया है कि कोविड अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, यह कभी भी अपने नए वेरिएंट के साथ हमें परेशान कर सकता है, इसलिए हमें कोविड के नियमों को नजरअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल उज्जवल, कोविड से बचाव के नियमों को अपना लेना ही इससे बचने का सबसे आसान तरीका है। इसलिए रोजमर्रा के कार्यों में इन नियमों को शामिल करना एक सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि लगातार छिटपुट कहीं न कहीं कोविड के 1-2 केसेस मिलते ही रहते हैं। तो इन मामले में हम बेफिक्र तो बिल्कुल नहीं हो सकते जब तक हम कोविड के नियमों का समुचित रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। और सावधानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.5.1.7 और BF.7 को कोविड-19 का सबसे नया स्ट्रेन माना जा रहा है। भारत में भी BF.7 का एक मामला सामने आ चुका है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेस्टिव सीजन में जरूरी है कि लोग खास सावधानियां बरतें। इन नए वेरिएंट्स को काफी संक्रामक माना जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया है। भारत में बीते कुछ महीनों से जहां लोगों ने ये मान लिया था कि अब कोरोना महामारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन लोगों के इस भरोसे को झुठलाते हुए कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना के 2 नए वेरिएंट सामने आए हैं जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हैं। इन नए सब वेरिएंट के नाम BA.5.1.7 और BF.7 है। इन नए वेरिएंट को काफी संक्रामक माना जा रहा है और त्योहार के बाद कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। उज्जवल, हालांकि लोग इस महामारी के साथ जीने के आदी हो गए हैं। वे सामान्यतः घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करते ही हैं। बिल्कुल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, सुरक्षित दूरी का पालन करना जैसे नियम हमारे कामों का हिस्सा बन गए हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि ऐसे नियमों का पालन करना हमें केवल कोरोना ही नहीं, अन्य बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। यूबी, मैं चाहता हूं कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट पर थोड़ी और विस्तार से बातें कर ली जाए, क्योंकि साधारण लोगों के लिए यह हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल है।
बिल्कुल उज्जवल। सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को ये बताते हैं कि ये ओमिक्रॉन BF.7 है क्या। ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट BF.7 सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट चीन के मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन में पाया गया था और यही सब वेरिएंट चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार है। ओमिक्रॉन का ये नया सब वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है और अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम में भी इसके कई मामले सामने आए हैं। इस नए ओमिक्रॉन BF.7 को ओमिक्रॉन स्पॉन के रूप में भी जाना जाता है। भारत में भी ओमिक्रॉन BF.7 का एक मामला दर्ज किया गया है। BF.7 का ये मामला गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में पाया गया है। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने लोगों से त्योहारों के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। और ओमिक्रॉन BF.7 को लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि यह वेरिएंट पहले से मौजूद वेरिएंट को रिप्लेस कर देगा। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि BF.7 वेरिएंट का इन्फेक्शन रेट काफी ज्यादा हाई है, जबकि ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट के लक्षण काफी ज्यादा हल्के हैं। इसीलिए इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज और लीवर डिजीज की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनमें इनके लक्षण गंभीर नजर आ सकते हैं। और अगर इसके लक्षणों की बात करें तो लगातार खांसी, सुनने में दिक्कत, छाती में दर्द, कपकपी लगना, स्मेल में बदलाव जैसे सामान्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यूबी, काफी लोग नए वेरिएंट का नाम सुनकर ही घबराने लगते हैं। उन्हें कोरोना नाम से इतनी चिढ़ हो गई है कि परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन उज्जवल, जो हमारे साथ शुरुआती दिनों से बने हुए हैं ना, उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अपने कुछ कार्यों पर नियंत्रण करके इन सारे रोगों को आसानी से हरा सकते हैं। और जब भी कोविड का कोई नया वेरिएंट आता है तो इससे कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेस्टिव सीजन में अधिकतर लोग शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जाता है। और साथ ही जब लोग बिना मास्क के ही ट्रेवल करेंगे तो कोरोना के मामले निश्चित रूप से बढ़ेंगे ही। इसलिए अगर आप त्योहार को खुशी खुशी मनाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स का कहना जरूर माने। और एक्सपर्ट्स कहते हैं जरूरी है कि फेस्टिव सीजन में मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सभी तरह की सावधानियां बरती जाए। इसके साथ ही जरूरी है कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और बिना काम के मार्केट तो बिल्कुल भी ना जाएं। इस नए वेरिएंट में कुछ ऐसी बातें भी है जो हमारी चिंताएं बढ़ा सकती है, जैसे कि ओमिक्रॉन का यह सब वेरिएंट पहले हुए इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन से बनी एंटीबॉडीज को आसानी से चकमा दे सकता है। इस मामले में ये नया सब वेरिएंट पिछले सभी सब वेरिएंट की तुलना में बेहतर काम करता है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन NTAGI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि आने वाले 2 से 3 हफ्ते महत्वपूर्ण होंगे। कोविड-19 अभी भी हमारे आसपास ही है और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह तय है कि हम भी इससे अछूते नहीं रह सकते। ऐसे में जरूरी है कि आप फेस्टिव सीजन के साथ साथ शादी ब्याह के इस मौसम में सतर्क रहें और सभी जरूरी सावधानियों का अक्षरशः पालन करें। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये नए वेरिएंट्स भी उतनी ही तेजी से फैल रहे हैं? बिल्कुल यूबी, ओमिक्रॉन के इन दोनों वेरिएंट्स की संक्रामकता दर काफी अधिक है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये नए वेरिएंट्स व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को आसानी से चकमा दे सकते हैं और पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को भी ये संक्रमण हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इन नए वेरिएंट्स में कुछ वायरल कण ही किसी व्यक्ति को संक्रमित करने के लिए काफी हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी सभी वायरस की तुलना में इस वायरस के थोड़े से ही संपर्क में आने से आप भी संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि शादी ब्याह की मौज मस्ती का तो आनंद लें ही, लेकिन साथ ही साथ बीमारियों से बचने के लिए जरूरी नियमों का भी ख्याल रखें। अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि संक्रमण वाले रोगों से केवल खुद को बचा लेना ही काफी नहीं होता है। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें समाज के हितों के बारे में सोचते हुए खुद जिम्मेदारी भी उठानी होगी। यूबी, चूंकि हम मास्क का इस्तेमाल रोज ही कर रहे हैं तो इससे संबंधित कुछ बातों का भी ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि मास्क ऐसा हो जिसमें नाक, मुंह और ठुड्डी सही से कवर हो।
ऐसा मास्क हो जिसे आपको बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़े। मास्क पहनने के बाद चेहरे और मास्क के बीच ज्यादा गैप नहीं हो। सांस लेते समय हवा मास्क से गुजरनी चाहिए, सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। मास्क पहनने के बाद बार बार मास्क को हाथों से ठीक ना करें। मास्क उतारने के बाद 20 सेकंड तक अच्छी तरह साबुन से हाथ धोने चाहिए या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आजकल हम अक्सर नजरअंदाज कर रहे हैं। त्योहारों के इस माहौल में हम कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अनायास ही कर जाते हैं, जो हमें बाद में आभास होता है कि ये कार्य हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो अब आपके मन में ये बात आ रही होगी, ये सवाल आ रहा होगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन पर हमें खास रूप से ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो यह है कि सभी सावधानियों को फॉलो करें। खुद को और अपने करीबी लोगों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए मास्क पहनने के साथ हर थोड़ी देर में हाथ धोना, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और दूसरों से शारीरिक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। अध्ययनों से पता चला है कि कोविड-19 के लक्षण वास्तव में संक्रमण के सबसे विश्वसनीय संकेत नहीं हैं। हालांकि अभी तक जो लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं, उनमें से कई लोग स्पर्शोन्मुख पाए गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लक्षणों को अनदेखा कर देना चाहिए या उन्हें किसी मौसमी फ्लू या सामान्य सर्दी समझने की भूल करनी चाहिए। आइसोलेशन, घर पर रहना और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अनुमान लगाने से बचें। दुनिया भर में कई लोगों को कोविड-19 संक्रमण हुआ और वे इससे ठीक भी हो गए। ऐसे में कई लोग ऐसी धारणा बना लेते हैं कि वे बीमार नहीं पड़ेंगे और इसलिए कोरोना वायरस की सावधानियों में लापरवाही करते हैं। कोरोना से दोबारा संक्रमित होना आम बात नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बीमारी या इस वायरस के बारे में एक धारणा बना लेना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब लोगों से थोड़ा अलग ढंग से मिलें। दोस्तों या किसी जानकार से मिलते वक्त हाथ मिलाने से बचें और नमस्ते का उपयोग करें। इस तरह से त्योहारों के समय लोगों का अभिवादन करना ज्यादा बेहतर होगा। बाहर खाने से बचें। वैसे तो अभी तक ऐसे तथ्य नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो कि कोविड-19 पके हुए खाने से भी फैलता है, लेकिन फिर भी त्योहार के समय बाहर के खाने से दूरी बनाना ही समझदारी होगी। ये न सिर्फ कोविड-19 से बचे रहने के लिए है, बल्कि बाहर के खाने से पेट खराब होने के आसार बढ़ जाते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकता है। उज्जवल, आज के इस एपिसोड में हमने बातें की कोविड के नियमों के साथ त्योहारों के सही तालमेल के बारे में। साथ ही हमने ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां दी, जिससे हमें त्योहारों और शादी ब्याह के इस माहौल में सचेत रहने की आवश्यकता है। और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम आपको कोविड से संबंधित जानकारियों के साथ साथ इससे बचने के सटीक उपायों से भी अवगत कराएं, ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। मुझे उम्मीद है कि आप त्योहारों और शादी ब्याह के इस भीड़ भाड़ में, भाग दौड़ में खुद को सुरक्षित रखने के लिए कोविड संबंधित जरूरी नियमों का अवश्य ही पालन कर रहे होंगे। और यदि आप भूल ही गए होंगे तो हमारे स्वास्थ्य संकल्प सीरीज का हर एपिसोड आपके लिए एक रिमाइंडर की तरह है, जो आपको सारी बातें याद दिलाता रहेगा। अगर आप हमें स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के पहले एपिसोड से सुन रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको काफी लाभ हुआ होगा। बिल्कुल उज्जवल, लेकिन अगर आज आपने हमें पहली बार सुना है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सारे एपिसोड्स को आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर सुन सकते हैं। और आपको बता दें कि हमारा यह कार्यक्रम हर मंगलवार सुबह 11 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM से प्रसारित होता है। लेकिन अगर आप सुबह 11 बजे वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी हमारे पास एक प्लान है। जी हाँ, प्लान ये है कि आप इसका पुनः प्रसारण हर बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे सुन सकते हैं। तो अब हमें दीजिए इजाजत, ताकि हम आपके लिए हाजिर हो सकें अगले मंगलवार की सुबह ठीक 11 बजे स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ। जी हाँ, अगले मंगलवार हम उपस्थित होंगे स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के 17वें एपिसोड के साथ, जिसमें हम बातें करेंगे कोविड-19 पैंडेमिक ने
लोगों की आजीविका पर क्या असर डाला और लोगों की आजीविका कोविड-19 के दौरान कैसी रही। नमस्कार। रखिए कुछ खास बातों का ध्यान। दूसरों को बीमार होने से बचाएं। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को टिश्यू, आस्तीन या कोहनी से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को बंद कूड़ेदान में फेंकें। खांसने या छींकने के बाद हाथ साबुन और पानी से धोएं। हाथ मिलाने या गले मिलने की बजाय नमस्कार से करें अभिवादन। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और CRA के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प।